अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 41वीं कड़ी। ययाति देवयानी द्वारा दिया गया विवाह के प्रस्ताव पर असहमति प्रकट किए। उनका कहना था, इस प्रकार का प्रस्ताव का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, क्योंकि देवयानी के ब्राह्मण पिता शुक्राचार्य कभी भी एक क्षत्रिय के साथ अपना एकमात्र पुत्री का विवाह देने के लिए सम्मत नहीं होंगे। देवयानी ययाति का उत्तर सुनकर बोले, देखिए राजन, ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि के रचना काल से लेकर अब तक हम ही पहला असंवर्ण विवाह करने जा रहे हैं। पूर्व काल से अभी तक अनेकों असंवर्ण विवाह हुआ है, जिसका उदाहरण मैं प्रस्तुत कर सकती हूँ। इस पर ययाति का वक्तव्य है, ब्राह्मण और क्षत्रिय में कितनी भी मेल मिलाप क्यों ना हो, वैवाहिक संबंध भी क्यों ना रहे, परंतु ब्राह्मणों का शौच आचार निष्ठा क्षत्रियों के साथ मेल नहीं खाता। ब्राह्मणों का कार्य याग यज्ञ व्रत होम आदि है और क्षत्रिय का कार्य राजधर्म युद्ध नीति अर्थनीति राष्ट्र नीति है। ययाति बोले, देवयानी, ये विवाह नहीं हो सकता। ब्राह्मण धर्म और शुचिता के विधान में हमसे बहुत बड़े हैं। देवयानी बोले, क्यों आप इस तरह ब्राह्मण क्षत्रिय के विषम आचरण को लेकर चिंतित हो रहे हैं? मैं तो आपको मेरे ही समान वर्ण का मानती हूँ। आप मेरे लिए ऋषि ही हैं। आप मेरे प्रियतम हो। कृपया मेरे विवाह का प्रस्ताव को स्वीकार करें। इस पर भी जब ययाति सम्मत नहीं हुए तो देवयानी अपना अंतिम अस्त्र का प्रयोग किए। बोले, स्मरण करें महाराज, आप अपने दक्षिण हस्त द्वारा मेरे दक्षिण हस्त को धारण पूर्वक कूप से निर्गत किए थे। उसी दिन से मैं आपको मेरा पनि ग्रहण करने वाले स्वामी के रूप में स्वीकार कर ली थी। आप एक कुमारी कन्या का पानी ग्रहण किए हैं। अब आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। ययाति देवयानी को समझाने का बहुत प्रयास किए कि देवयानी का विपत्ति से रक्षा करने के लिए ही वो देवयानी का हस्त धारण किए थे। विपत काले नियमो नास्ति। उस समय जीवन पर संकट था, परंतु देवयानी अपने बातों पर अटल रही। तब बाध्य होकर ययाति को कहना पड़ा, आपके पिता शुक्राचार्य यदि आपको मुझे संप्रदान करते हैं तो ही ये विवाह संभव है। ययाति को लगा शुक्राचार्य इस तरह के विवाह का विरोध में रहेंगे और विवाह होने नहीं देंगे, परंतु उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था शुक्राचार्य अपने पुत्री के इच्छा के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे ही ययाति देवयानी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा, वो तत्काल ही उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक दासी को अपने पिता के पास भेज दिए, ये बताकर कि उनसे जाकर कहना, देवयानी नहुष पुत्र ययाति को स्वामी के रूप में वरण कर लिए हैं। आप चलकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ययाति से बोले, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मुझे बलपूर्वक विवाह नहीं किए, अपितु मैंने ही आपको मुझसे विवाह करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप तो केवल एक आत्मसमर्पिता रमणी को ग्रहण करने के लिए बाध्य हुए हैं और उसे ग्रहण करके उसे आप धन्य कर रहे हैं। दासी जाकर शुक्राचार्य को जब ये संवाद दिए
तो शुक्राचार्य बिना समय व्यतीत किए दासी के साथ उस स्थान पर उपस्थित हुए। शुक्राचार्य को आते ही ययाति उनका चरण बंदन कर अधोमुख होकर खड़े हो गए। देवयानी शुक्राचार्य से कहने लगी, पिता, यही वो राजा है जो मुझे सूखे हुए कूप से उद्धार किए। उद्धार करते समय वो अपने दक्षिण हस्त द्वारा मेरे दक्षिण हस्त को पकड़कर खींचकर बाहर लाए। इस प्रकार दक्षिण हस्त बंधनी होने के पश्चात मैं और अन्य किसी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती हूँ। शुक्राचार्य महाज्ञानी ऋषि, उन्होंने अत्यंत धीरज पूर्वक सब सुने, सब समझे और समझने के पश्चात वे अपने पुत्री से बोले, देखो पुत्री, तुम जो बोल रही हो ये तुम्हारा हस्त धारण पूर्वक तुम्हें उद्धार किए हैं, इसलिए तुम धर्म रक्षा के लिए इन्हें विवाह करना चाहती हो। परंतु पुत्री, मुझे तो ये प्रतीत होता है इनके प्रति तुम्हारे मन में प्रणय का संचार हुआ है, जिसे तुम धर्म का नाम देना चाहती हो। धर्म और प्रणय दो अलग अलग विषय है। तुम महाराज जजाति को स्वयं वरण कर ली हो, इसमें मुझे कहने का कुछ नहीं है। फिर ययाति से बोले, मेरा ये परम स्नेह का पात्री मेरा पुत्री आपको स्वामी के रूप में वरण किए हैं, तो मैं भी स्नेह पूर्वक इसे आपके हाथ में समर्पण कर रहा हूँ। आप इसे अपना महारानी के रूप में ग्रहण करें। इसके पश्चात शुक्राचार्य शास्त्र सम्मत विधि से ययाति का देवयानी के साथ विवाह संपन्न किए। आज यहीं तक। महाभारत के 42वीं कड़ी में आगे की घटना को जानेंगे। नमस्कार।